अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। साधना का दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ रहे निज ध्येय पथ साधक निरंतर। साधना का दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ रहे निज ध्येय पथ साधक निरंतर, साधक निरंतर, साधक। इसको लगता है कि वो जिंदा है, हाथ खड़ा करे सब जिंदा लग नहीं रहा मुझे। आपके चेहरे को देख ऐसा लग रहा है बड़े रोते हुए इंसान मेरे सामने बैठे हैं। थोड़ा मुस्कुराइए। जो आदमी रोता है तो काम नहीं करता है, जो हंसता है वो सब कुछ कर लेता है। एक काम करते हैं, ताड़ी मारनी सबको आती है? 4 में समय ताड़ी मारनी। चलिए स्टार्ट। कितनी बार कहा था? 4। तो आप लोगों ने कितनी बार बजाई? इसका मतलब उन्होंने जो सूचनाएं दी आपने सुनी थी, मुझे पता लग रहा था। एक बार मैं बैठ के वो बोल रहे थे, आप लोग ठीक है बोलते रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो कितनी बार मारनी है? 4। एक उदाहरण ट्राई करेंगे। एक सांड होता है ना, उसको क्या करते खेत में छोड़ देते हैं, उसका वो क्या करता है
उजाड़ा। लेकिन गाय को रस्सी बांधते हैं, पीछे हल लगाते हैं, वो क्या करता है फिर? जोता है, खेती काम आता है। तो आप इंसान हैं, बैल है, क्या है? मैंने कहा अभी स्टार्ट तो कहा ही नहीं था, आप लोग तर शुरू कर लिया। इसका मतलब सांड है, अभी इंसान नहीं बने। इस कैंप में अपने को इंसान बनने की प्रक्रिया में आना है। भगवान ने सूरत दे दी, कद दे दिया, सुंदर दे दी, लेकिन अकल नहीं दी तो फिर भैंस है, या जिसको हम कहते हैं सांड अकल। तो दोनों नहीं बनना, इंसान बनना समाजता सुंदरता से नहीं है। आपका चेहरा सुंदर कुछ समय तक है, एक समय के बाद ये खत्म होने वाला है, लेकिन आपका विचार, आपकी सोच, आपका व्यवहार ये जिंदगी भर रहने वाला है। तो भी 4 बार ताड़ी मारना, पर मेरे स्टार्ट कहने के बाद मारना, ठीक है? स्टार्ट। मजा नहीं आया ना? थोड़ा और ठीक करते हैं, देखा ना? सांड है हमारे में, इंसान बनना। तो कैसे मारना? आप लोगों में से घड़ी कभी किसी ने पहनी क्या? पहनी? किसी से कभी घड़ी पहनी? कभी भी पहनी है? और कभी उसकी टिक 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 की आवाज सुनी है? वो कैसी होती है? 1 घंटे में कितनी बार टिक टिक करता है वो? 1 बार। तो अपने को 4 ताड़ी मारने हिसाब से टिक 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 इसी गति में मारनी, तो जीवन में परिवर्तन होगा। ये तो घर में आप सब कुछ वही करते जो आपका मन करता है, यहाँ आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपका मन करता है। यहाँ जो हम चाहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। मैं नहीं करोगे, करना तो पढ़ने का मतलब क्या होता है फिर? वो नहीं, वो आप समझते आप इंजॉय करने के मूड में है। घर में छुट्टी है, कोई काम नहीं है, तो चलो कैंप में चले जाते हैं, पर ये नहीं पता कैंप में तो फंस गए आप लोग आगे। अब जा पाओगे नहीं, 250 अपने जमा करा दिया, हम वापस देने वाले नहीं। तो घर जाओ तो घर वाले ताने मारेंगे, गैस बड़ा टोर मार के कैंप कर आगे आप चौके कर वापस। अब वो आप कर नहीं सकते, कुल मिला के आगे कुआं पीछे, तो जाना कहाँ? एक टाइम पे रह लेगी। एक बात याद रखना, दुनिया जो करती है अगर आप वही करते हो तो आप सिर्फ भीड़ हो। दुनिया जो करती है वही आप करते हो तो आप क्या हो? तो भीड़ को कोई इज्जत नहीं देता, भीड़ को कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, आपको मैं बदमाश हूं तो कोई घर का दरवाजा आपके लिए नहीं खोलता। हर आदमी आपको दोस्ती तो करेगा पर घर की दहलीज के बाहर, अंदर नहीं लेकर आएगा। अगर आपको घर के अंदर तक दहलीज में जाना है तो आपको दुनिया से हटके अच्छे काम करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे और जीवन भर अपनाने पड़ेंगे। मैंने कब शुरू कहा था? टाइम से आपने तोता पढ़ लिया ना, मैं जान के मुझे बातें जोड़ी थी कि आप कैंप में अभी तक आए कि नहीं आए। तो शुरुआत किससे करने के लिए गई थी? दाएं हाथ से, ठीक है? चलिए स्टार्ट। जब मजा आता है तो क्या होता है, जितना ज्यादा सीखने का स्वभाव बनेगा, जैसे रोटी होती है ना, खाने की भूख कब बढ़ती है? जब अपने टेस्ट की हो। तो मान लो टेस्ट की हो लेकिन उसके मसाले अच्छे पड़े हो तो हम में जाती हमारी भूख बढ़ जाती है। तो शारीरिक बीमार भी ऐसा है, अगर मैं अपने सीखने की भूख नहीं बढ़ाई तो मैं हमेशा भीड़ में ही रहूंगा। अगर मैंने अपने सीखने की भूख बढ़ा ली तो करने वाले इतने काम है जो हम कर सकते हैं, हम करते नहीं है। बहुत करने वाले काम हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने सीखने की भूख बढ़ाई नहीं। तो आपका दिमाग कितना खुलेगा आपको समझ आएगा, दिमाग खुलता है कि बंद होता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अंबर हेठा धरती वसदी
इथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी, हम सब अपने घरों में रहते हैं, ऐसा आप कहते हैं। किराए का घर भी तब तो आपके किराया आप दे रहे हो, पुण्य के जमीन पर अपना घर है, ये किराए पर अपने घर में रहते हैं। उसके बावजूद भी आपके माता पिता रहते हैं ना आपके साथ, वो आपको डांटते क्यों है? वो या जूते ठीक जगह वाला है। प्रतिदिन स्कूल से कॉलेज से जब आते हो तो होता होगा ना, कपड़े ठीक ढंग से उतार ले, ये ठीक कर ले, वो ठीक कर ले। आप अपने ही घर में रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके माता पिता को आपको ये कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? आप अपने घर में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उसके बाद भी माता पिता में रहना नहीं आता, अगर सीख ले, ऐसा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? किस को नहीं कहते सर सौभाग्यशाली इंसान कौन है? लगभग सबको कहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे कभी कहा होगा। तो आप अब याद करते हैं, आपको आपके माता पिता किन किन बातों पर उसमें डांटते हैं, एक बार याद करके बताइए। ये सेक्शन में आपको बोलना है, मेरे को कम बोलना है। माता पिता किस डांट पे डांट पड़ती हो आपको अपने ही घर के अंदर? कोई एक बात बताइए। शर्माना नहीं, खुल के बोलने का मैंने कहा पहले सेशन में, बोलना आना चाहिए। बोलो बोलो, एक काम बताना, फोन चला रहे ठीक, और किसी को डांट नहीं पड़ती, इसका मतलब आप बोल बेटा किताबें ठीक करके रखो, किताबें ठीक करके रखो, ठीक है। और पढ़ाई खड़ा हो, पढ़ाई अच्छी बोलो, पढ़ाई के लिए। और हम अपना विकास करना नहीं चाहते, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। बोलेंगे तो प्रश्न होगा, प्रश्न होगा तो मेरी गलती पर मुझे बताया जाएगा और मुझे ठीक नहीं होना। अब आपको क्या बोलना चाहिए, ये सब जगह पर लिखा होता है। आपके माता पिता पढ़ाया होगा, आप जिस गुरु को मानते वहां पढ़ाया होगा, जिस मंदिर में जाते वहां पढ़ाया होगा, जिस विद्यालय में जाते वहां पढ़ाया होगा। और आप भी कभी कभी बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके बावजूद भी झूठ कब बोलते हैं, ये भी पक्का है। जब मुझे फायदा है तब मैं पक्का ही झूठ बोलता हूं, मैं झूठ बोलता नहीं, पक्का ही झूठ बोलता हूं। लेकिन उसको क्या करूंगा, झूठ नहीं बोल, सच बता क्या है। पर अपने हिसाब से मौका आता तो तब 5-4 लोग तो पानी दे रहा मोया, तो मोया तो वो गलती निकल चुकी है। घर में अगर कोई कह दे एक गिलास पानी पिला दे, पी ले, हाथ उठते हैं, खासकर पहन बराबर जरूर कर लेते, सामान्य यही होता है। लेकिन तीसरे महल्ले में जाकर उठा के पानी क्या पता नहीं क्या क्या पिलाएंगे, बड़ी छोटी, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं इसमें करने वाली, छोटी बातें। लेकिन यही आपका व्यवहार आपको जीरो बनाता है, और यही बात आपका व्यवहार आपको हीरो बनाता है। हमेशा ध्यान रखना, आपका व्यवहार आपको जीरो। जैसे मैं आज सुबह आया यहाँ पर, तो 2 लोगों ने पैर छुए, कैसे छूने का तरीका था, एक ने तो इतनी हाथ लगा के चुरा ली, एक को थोड़ा तो और तो झुकना, थोड़ा ये हाथ झुक गया बेचारा। तो मैं हैरान था यार, ये फॉर्मेलिटी करनी क्यों? ये डॉक्टर को इलाज है तो दोनों उसने पैर पूरे झुककर छुए। तो मैं सोचूं डॉक्टर अच्छा है कि आज की माँ ने कह दिया थोड़ा सब्जी ले आ, वहां तक जाके सारे का मेन्यू कर दो, डायलॉग होता है, सामान्यतः घर में होता है, हम मारते हैं। लेकिन तीसरी मल्ली की चाची ताई मामी को काम कह दे, तब भाग के जाने चाहिए, तब बहाने लगाते। तो बहुत छोटी बातें होती हैं, हम उसको कभी ऐसे हमारी आदतें धीरे डेवलप होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं
तब हमको लगता है दुनिया हमसे कटती क्यों है, दुनिया में से जुड़ती क्यों नहीं, दुनिया मेरी इज्जत क्यों नहीं करती, मैं इतना सब कुछ करता हूं, उसके बाद मुझे वो मिलता नहीं जो मिलना चाहिए। ये सब हम अपने डायलॉग मारते हैं, लेकिन कभी याद नहीं जब सीखने का समय था कुछ अच्छी बातें, तब मैंने अच्छी बातों पर बोर्ड में आपके रिश्तेदारी में कुछ लोग हड़फड़ मौला होते हैं जो महफिल में आते हैं 5 मिनट, लेकिन उनकी चर्चा महफिल के जाने के 1 घंटा बाद भी होती है। कुछ लोग होते हैं आपके दोस्तों में, सर्कल में, रिश्तेदारी में, एक दूसरे जिसकी लोग इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा यार, उससे कब बात करेंगे। ये फील हमारे मन में खुद ही आया होता है, वो नहीं आया होता, लेकिन हमारे मन में फील आया होता है। वो क्यों आया होता है, कभी सोचा क्या? तो आपसे हटकर है वो, उसके पास कुछ ऐसा हुनर है जो दुनिया से हटके उसको याद करने का। माता पिता साथ है, भाई बहन साथ है, जिनको साथ होना चाहिए हर समय वो साथ है। फिर मोबाइल किसके लिए यूज करते हैं? तो किस लिए यूज करते हैं बता देता हूं आपके साथ। एक तो गाने सुनने होते हैं, यूट्यूब पे फिल्में देखनी होती है, बहुत हुआ तो चैट करनी थी व्हाट्सएप पे, बहुत आप से बहुत पढ़ लेंगे तो मेरे जैसा हुआ तो ट्विटर पे जाता होगा। और मैं इनमें से आपके विकास के लिए कोई बात है इसमें से? आपके विकास के लिए कोई एक बात है क्या? तो नहीं है। मान लो जिन्होंने आजकल मोबाइल यूज नहीं किया तो दुनिया पे भूकंप आ गया क्या? नहीं आया ना। कितने को फोन आपके कॉल पे आएंगे शाम को, बड़ी मुश्किल एक माँ का आएगा गलती से, या गलती से बाप फोन करेगा और मान जाए कितने बैठा है। इसके अलावा किसी का फोन आपको खास नहीं आने वाला, या लफंडा दोस्तों का आएगा जिसको हम ब्रो कहते हैं। इसके अलावा किसी का फोन नहीं आने वाला। लेकिन तुम्हारे 4 या 5 घंटे जीवन के उस पर निकल जाते हैं जो उम्र में विकास होना चाहिए, मेरे में कुछ एक्स्ट्रा चीजों को आना चाहिए, उसको हमने अपना रास्ता खुद ही बंद कर दिया कि मुझे जीवन में कुछ सीखना नहीं, तो जीवन में कुछ तो मुझे जीवन में ऐसे जीना है। हमने अपनी पिक्चर खुद ही तय कर ली, किसी और ने तय नहीं किया, हमने खुद तय। मैं ही अब घर में घुसो ये नहीं कर रहा, अपनों को समय दो। ये एक अच्छी आदत अपने जीवन में डाल के देखो, ये आपको आगे लेके जाएगी। उनकी बातें आज अपने को पूरी कर सकती है, लेकिन अगले 20 साल बाद आप भी कहोगे अपने बच्चे को कि अपनी दादी के पास जाके बैठ। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, वो कितने भी गलत हो जाए, हम उनके लिए कितने भी गलत हो जाए, तो भी जब मुसीबत खड़ी होगी तो वही हमारे साथ खड़े होंगे, दूसरा कोई नहीं। ये जो ब्रो होते हैं ना, दिखते भी नहीं होते, कब ये कहांगे, ये तब तक ब्रो है आपके साथ जब तक उनका फायदा हो रहा है। खाने पीने में, आवारागर्दी में साथी चाहिए, तफरी मारनी है, मूवी देखनी है, पैसा कर, इन सब के लिए वो ब्रो है। जिस दिन आपने ये बंद करके 4 बातें अच्छी पूछ ली ना उनसे, 5 मिनट आपको अपने ग्रो प्लान से निकाल के दफा कर देंगे। कभी क्या करना तो शब्द मार लीजिए, कोई नहीं, बाबा रामदेव का योग ही कर लीजिए। अपने शरीर पर रूटीन में आदत डालिए कि आप अगर यंग रहना चाहते हैं तो क्रीमों से यंग नहीं रहते, बॉडी से बंदा यंग रहता है, और विचार भी उससे यंग होते हैं। अगर आपका शरीर पूरा हो गया, आपकी सुंदरता बरकरार है, तो आपके विचार के साथ साथ पूरे हो गए। इसलिए 5 साल कोई महिला कहती मैं पोछा लगाओ तुम्हारा काम है, लेकिन मैं 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपने शरीर पर रोज भारतीय फौज अंदर सब तो पंजाबी सैनिक होंगे सी जमाने च, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਈ? ਪੰਜਾਬੀ मतलब नशेड़ी, पंजाबी मतलब आलसी, पंजाबी मतलब ये शुरू हो गया। क्यों हो गया? लोग ਅਸੀਂ अपने अखाड़े छड़ते, ਅਸੀਂ ग्राउंड जाना छड़ता, वो तो पंजाबी नशेड़ी हो गया। ਤੁਸੀਂ घंटा जिम छड़ के अखाड़े जा कुश्ती करके आओ, कबड्डी खेल के आओ, हाकी खेल के आओ। कभी ये 3 खेल साडे पंजाब की जान होया करदे सीगा। भारतीय टीम ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ 8-9 ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ।
वो अद्धा घंटा तुझे अगर अपने शील उठी तो नशे की आदत पैनी ही नहीं थी। नशे की आदत ऐसे कि शरीर थकता ही नहीं था, कहीं ना तो नींद नहीं आती, इसलिए मोबाइल के ऊपर शरीर थकेगा तो नींद आएगी ना, ये शरीर थक जाएगी तो नींद नहीं आएगी। तो पंजाबी है तो पंजाबी बचा के रखना भी साडा ही काम है। ते साडे पंजाब जे कोल लग गया नशे का ते बचाने का काम भी साडा है, साडी इस पीढ़ी तो शुरू होता है। ये मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा? 24 घंटे आपके साथ कोई नहीं है, एक भगवान आपके साथ 24 घंटे है, बाकी कोई नहीं है। बाकी आपका मन और आपका भगवान, ये दो लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। अगर आपने ये आदत डाल ली तो आपके गलतियां कम होती जाएंगी, अच्छाइयां बढ़ती जाएंगी। मैंने पूछा ना कौन गा सकता है, कौन है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर पाया, क्योंकि वो है ही नहीं, है ही नहीं जीवन के अंदर। क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। मान लो मैंने नियम बनाया मैंने 1 घंटा मोबाइल यूज करना है, चेक करो ना महीने भर मैंने 1 घंटा उसका पालन किया तो आपको ध्यान में आएगा कि आप अपनी गलती ठीक ही नहीं कर पा रहे। देखो ना एक्सप्रेशन, पिता ने कहा आप लेकर तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर हो गया कि बाप की आज्ञा, लेकिन मैं खुद ले आया तो ये मेरा संस्कार हो गया कि घर में कोई आया तो उसे पानी पूछना चाहिए, मेरा संस्कार है घर का। तो लोगों को लगता है इसके घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन बाप के कहने के ऊपर पानी लाया तो आपने आज्ञा रखी। पिता ने मान लो कोई काम कहा, चला जाता हूं ना, ये डायलॉग मारा, तो ये इसका मतलब पिता की बात मानते नहीं। उन्होंने कहा पूछा नहीं, सोचा नहीं, वो चल पड़े, तो पिता को लगता है कि मेरा बेटा कौन है, आज्ञाकारी। नहीं तो लगेगा क्या, एक ना कहानी आती है, जंगल में चल पड़ा, अब रात होगी, खाने को कुछ खा नहीं, एक वट वृक्ष के नीचे वो परिवार बैठ गया, तो सबने भूख लगी है, तो बाप ने बेटे को कहा जा जंगल से ना लकड़ी लेकर आ। बेटा उठा, जंगल में लकड़ियां उठाकर ले आया। बेटी को बोला चल चूल्हा बना, उसने चूल्हा बनाया तो ऊपर शैतान बैठा था, क्या करोगे ये सब काम करके, तेरे को भून के खाएंगे। तो शैतान डर के नीचे आ गया, क्या मुझे मत खाओ, आप जो चाहोगे मैं आपके लिए कर दूंगा। हम गरीब है ये, मतलब थोड़ा धन दौलत देके उसको विदा कर दिया, मुझे मत खा। वो वापस गांव में आ गया, जिसका रोटी खाने को नहीं थी, उसके बाद एक बड़ा घर हो गया, गाड़ी हो गया, तो जेलसी करने वाले लोग भी होते हैं। तो उसने दूसरे की पत्नी ने उस पत्नी से बात निकलवाई, हुआ गया हम जंगल में गए, वहां एक वट वृक्ष है, वहां ऐसा है ऐसा ऐसा, उसने सारी कहानी बता दी, उसने अपने पति को बताया, तो पति ने भी योजना बनाई, रात को अपने परिवार को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ गया और अपने बेटे को जा लकड़ी लेकर आ। तो बेटे आगे से क्या कहा, मेरा काम रखना, मैं इतना पैसे वाले का बेटा हूँ, किसी और को बोलो। वो नहीं किया, बेटी को बोला चूल्हा लगा बना, मैं बनाऊंगा चूल्हा, हाथ गंदे हो जाएंगे, नाखून कमजोर पड़ जाएंगे। किया, शैतान देखा था, क्यों आए, तेरे को भून के खाएंगे। वो नीचे आ गया, तू वो नहीं है जो पहले परिवार आया था, तेरे को तो मैं खाऊंगा। तो ये संस्कारों का फर्क है। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर
मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, करती है अब तारा भी
ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਕਾ ਪਰੀ ਕਿਆਰੀ ਏ ਤੇ ਜਨਨੀ ਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਗਲੇ ਦਾ ਗੰਗ ਤਵੇਰੀ ਮੁਕਟ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਔਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੌਣ ਦੀ ਹਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋੜ ਨ ਕਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਕਾ ਪਰੀ ਕਿਆਰੀ ਏ ਤੇ ਜਨਨੀ ਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ खड़े हो गए सारे में दसना है पहले अपना नाम मैं कितों फिर अपनी जर्नी मैं इतने साल तक की किया मैं की करदा पिया की सोचा कुछ अचीव होया या आगे की अचीव करना है समझ गए मेरी गल कोई शक नहीं ठीक है उन्हें ऐसा करांगे पहली दूसरी तीसरी पंक्ति ठीक है 3 5 15 ये बुला दिया जाएंगे उनको बुला दी मैं योगेश कुमार हाँ मेरा पिंड नरोड़ जैमल सिंह है मेरे पिता जी का नाम श्री बोधराज है मेरी माता जी नाम श्री शिविष्टा जी है सर पढ़ाई के मैं BCA 5th semester पढ़ता हाँ GMB नरोड़ जैमल सिंह सर पढ़ाई के नाल सर मैं सिंगिंग कंपीटिशन हिस्सा लिया ही GNDU कॉलेज और 2 साल हो गए सर यूथ फैसटिवल अमृतसर GNDU यूनिवर्सिटी उत्थे मैं पार्टिसिपेट किया सर और सैकेंड टाइम सर मैं 3rd प्राइज लिया सर वास्ताई मेरा मेरे दिलां दे फुलियां कनेरा करिया फुलियां कनेरा करिया लगी तेरी दीद दीवे ते साडे दीदियां नू एक घुट चाननी पिया फुलियां कनेरा करिया फेसबुक भी चलाते तुसी कोई गल नहीं ये कोई भी वीडियो ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो से ग्रुप ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ये सभी है बेटा सनदी लोग से मती वो नहीं है हां जी ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ अंबर हेठा धरती वसदी इथे हर रुत हसदी हो